हाल ही में नेपाल में एक बड़ी क्रांति देखने को मिली। नेपाल में जंजी आबादी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका और दुनिया को ये दिखा दिया कि जब करप्शन चरम पर पहुंच जाता है तब भ्रष्ट सरकारों का क्या हाल होता है। नेपाल में कई मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया, जिनके वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही क्रांति हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। पाकिस्तान की सरकार को डर है कि जो नेपाल में हुआ वो कहीं पाकिस्तान में ना हो जाए। इस पूरी खबर को आइए हम लोग विस्तार में समझते हैं। नेपाल में जो भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट था वो पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश पर 125 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्जा है और इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी कमाई का 75% खत्म कर दे रहा है। महंगाई ने आम लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। दूध 260 रुपए से 280 रुपए लीटर, टमाटर 180 रुपए किलो और आटा 122 रुपए किलो तक पहुंच गया है। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान दुनिया में 135वें स्थान पर है, जहां चंद शाही खानदानों का राज चल रहा है, जैसा कि नेपाल में था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आतंक भी अपने चरम पर है। एक तरफ गरीबी की मार झेल रहे लोग धीरे धीरे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थक लगातार सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि रोटी के लिए मारामारी हो रही है और लोग हताशा में हमें खत्म कर दो जैसे नारे लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से इन प्रदर्शनों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना के काफिलों पर अक्सर हमले होते रहते हैं और सेना का इन इलाकों पर लगभग नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। यह स्थिति धीरे धीरे देश को गृहयुद्ध की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल में जो हुआ उसको देखकर अब पाकिस्तान में कई लोगों को ये डर लग रहा है कि आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार ऐसे कारक हैं जो किसी समय बड़े विद्रोह का कारण बन सकते हैं और पाकिस्तान में ये सभी कारण हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को डर है कि कहीं उनके साथ भी वो ना हो जाए जो नेपाल में हुआ। हालांकि पाकिस्तान में जो कंडीशन है वो नेपाल से थोड़ी अलग है। नेपाल के लोगों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और अपने देश को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसी क्रांति होती है तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बिखर सकता है। बलूचिस्तान के लोग वैसे ही अपने आप को एक आजाद देश मानते हैं। हालांकि पाकिस्तान में सेना बहुत मजबूत है। हो सकता है कि जब पाकिस्तान में नेपाल जैसी क्रांति हो तो पाकिस्तान की सेना के द्वारा बड़े लेवल पर नरसंहार देखने को मिले। अगर आप भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, फिर इंडोनेशिया और अब इसके बाद नेपाल में सरकारें बदल चुकी हैं। इन सभी सरकारों को बदलने के पीछे भ्रष्टाचार और नेताओं की तानाशाही शामिल है। पाकिस्तान में ये सभी चीजें इस समय चरम पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगला बदलाव पाकिस्तान में आ सकता है। साथियों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।